थैंक यू राधा जोशी मैम। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आप इतने अच्छे तरीके से एडिफिकेशन करती हैं, इनवाइट करती हैं, वेलकम करती हैं। सो ये आपका अंदाज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इमेजिनरी अंदाज है। तो सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि आप जैसे लीडर हमारे टीम में हैं। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, जैसा मेरा नाम अजोर विश्वकर्मा है और आज की इस शानदार एडवांस ट्रेनिंग में सभी एंटरप्रेन्योर का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, और ये प्रॉमिस करता हूं कि ये मीटिंग तकरीबन 35 से 40 मिनट चलेगी। और आई होप कि आप डायरी पेन लेके बैठे होंगे और ये 35 से 40 मिनट देने के बाद आपको मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि ये 35 से 40 मिनट मेरे बर्बाद गए। आई होप कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन आपसे भी मेरा ये प्रॉमिस रहेगा कि आप भी इसको ओपन माइंड होकर सुनेंगे और डायरी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं जो आपको क्लिक कर जाती हैं और आपको आगे उसको बता देने से हो सकता है लाइफ में एक बदलाव आ जाए। तो दोस्तों, आज हम जो आपको बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि फ़ोन कॉल कैसे करें। फ़ोन कॉल पे कई बार हम करते हुए घबराते हैं और कई बार लोगों हम फ़ोन करते हैं उधर से ना आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का आज हम आपको एक रिटन में सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके ही बैठें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी ट्रेनिंग के तरफ। तो दोस्तों, आज आप सभी लोग, मैंने एक वर्ड बोला, एंटरप्रेन्योर। तो आप सभी लोग एंटरप्रेन्योर हैं। तो आइए पहले हम इस एंटरप्रेन्योर के बारे में जाने कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसके बारे में जाने, आई होप कि बहुत सारे लोग इसकी मीनिंग को जान रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे जो लोग पता नहीं है वो उनको भी मालूम हो जाए। तो दोस्तों, जैसा मुझे पता है, जैसा मैंने समझ पाया कि एंटरप्रेन्योर की जो मीनिंग होती है, हिंदी में अगर बात करें तो उद्यमी होती है। उद्यमी शब्द हिंदी के उद्यम से मिला है, उद्यम से उद्यमी बना है। और इसकी बहुत सारी मीनिंग्स है। एंटरप्रेन्योर की मीनिंग है बिजनेसमैन, व्यवसायी, धंधे वाला, उद्यमकर्ता, जोखिम उठाने वाला, नव साहसी। ये एंटरप्रेन्योर की कंप्लीट इसके नाम है। उद्यमकर्ता भी, जोखिम उठाने वाला, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है उसके ब्लड में होता है जोखिम उठाना। अगर आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो आप उद्यमी हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उद्यम करने वाला वो जोखिम उठाने वाला ही होता है और नव साहसी होता है। उसके अंदर एक अलग तरीके की करेज होती है। तो आप सभी एंटरप्रेन्योर हैं। आइए एक डेफिनेशन क्या बोलती है एंटरप्रेन्योर की। अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस आर ए बिजनेसेस टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। दोस्तों, एक बार मैं फिर बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन है वो है अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस taking on greater than normal financial risks in order to do so। यानी एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस या बहुत सारे बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज करता है, उसे चलाता है, उसको संगठित करता है और नॉर्मल से भी ज़्यादा रिस्क लेने की उसके अंदर क्षमता होती है। दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो यानी आप सभी लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपको आपकी डिफिनीशन क्या आपको बताती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और हम गहराई में चलेंगे कि एक उद्यमी के क्या लक्षण होने चाहिए, किस एटीट्यूड पहले सर्वप्रथम होता है। जैसे अगर हम विद्यार्थी होते हैं तो हम जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमारे टीचर ये बोलते थे
कि आप विद्यार्थी यानी विद्याधन अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी होता है, लेकिन उसको देख करके सामने वाले के अंदर एक फीलिंग आ जाए कि भैया वो विद्यार्थी जा रहा है। आपके हाव भाव, आपके उस बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो विद्यार्थीपन आ जाना चाहिए। तो दोस्तों उसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर के अंदर उसके ड्रेसिंग सेंस में, उसकी सोच में, उसके हर चीज में, हर बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक एंटरप्रेन्योर वाला बॉडी लैंग्वेज, एक एंटरप्रेन्योर उसके अंदर झलकना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसके और गहराई में चलते हैं कि एंटरप्रेन्योर और उद्यमी को लेके और भी चीज़ें क्या कुछ कवियों ने भी कहा है, जिससे कि और भी क्लियर हो पाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा कहते हैं कि उद्यमी रिस्क लेता है, तो बिल्कुल रिस्क कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन। तो अगर आपको लाइफ में बड़ा काम करना है, बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो सबसे पहले आपको ये मन बनाना पड़ेगा कि आपको रिस्क लेने की क्षमता आपको रखनी चाहिए। क्योंकि किसी कवि ने सही कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। दोस्तों होता क्या है, हमारे लाइफ में भी इसी तरह से होता है कि जो कहा गया, कवि ने इसमें कहा, इसकी मीनिंग यह है कि जो मोती होता है वो समुद्र के गहरे पानी में होता है, लेकिन गोताखोर जो गहराई में डूब करके निकालते हैं उन्हें मोती मिल जाता है, लेकिन जो डर के नाते उसके समुद्र के किनारे बैठे रह जाते हैं वो सिर्फ बैठकर देखते ही रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो रिस्क नहीं उठाएगा, हम उद्यमी हैं, आप समझ सकते हैं कोरिलेट कहाँ से बातें करनी है। तो अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो हम वो जो खजाना तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों, ये पक्का है। तो आज से आप अपने डर को निकालना होगा, अगर आप अपने आप को सचमुच एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर मानते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में होता है उद्यम करना। तो ये कवि ने कितना बढ़िया और सरल भाषा में हमें बता दिया कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, अब मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कि मैं बेचारा बूढ़ने के लिए डूबने से डरता रहा और किनारे बैठ कर सिर्फ देखता रहा नज़ारा। तो दोस्तों हमें किनारे किनारे पर बैठ के नज़ारा नहीं देखना, हमें तो समुद्र के गहराई में उतर करके उस जो हमारा मकसद है, जो हमारा पर्पस है, उसको सॉल्व करना होगा। आइए और आपके हमारे कवि और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और गहराई में चले। अगर आप कोई उद्यम कर रहे हैं तो वो जो उद्यम है, उद्यम करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कवि ने लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई, न शुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। स्पष्ट रूप से कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति यानी कार्याणि, जो आपका कार्य है वो उद्यम करने से ही सिद्ध होगा, न मनोरथ ही, सिर्फ मन बनाने से नहीं होगा। मन बनाना, लोग कहते हैं यार मुझे तो गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, विदेश यात्रा कर लें, ढेर सारा पैसा आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए, मन तो बन रहा है लेकिन आप उद्यम नहीं कर रहे हो, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हो, आपके अंदर एक नव साहस नहीं भर रहा है। तो दोस्त सिर्फ एक ख्याली पुलाव करने से कुछ भी संभव होने वाला नहीं है, क्योंकि अगली लाइन में कवि लिख रहा है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुंह में कभी भी हिरन अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता। अगर ऐसा होता तो जंगल का सबसे ताकतवर जो राजा शेर है, सारे हिरन उसके मुंह में, वो सोता रहता उसके मुंह में जाके घुस जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर शेर को भी सुबह उठ करके अपने शिकार की तलाश में उद्यम करना पड़ता है, जिद्दोजहद उठाना पड़ता है, कशिश करनी पड़ती है दोस्तों। तो ये लाइन यही कह रही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई, कि कार्य उद्यम करने से ही होता है, सिर्फ मन करने से ही नहीं होता। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन कभी प्रवेश नहीं करता। तो दोस्तों इसलिए हमें उद्यम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आई होप कि अब आप मन बना रहे होंगे कि अब अपने आप के अंदर एक कशिश, एक जान फूंक रहे होंगे कि नहीं, यस आई कैन डू इट। आइए हम थोड़ा सा और आपका साहस बढ़ाने के लिए आपको एक बेहतरीन एक कवि की कविता सुनाना चाहूँगा, जिससे और आपकी मानसिक चेतना जाग उठेगी दोस्तों। आइए, एक कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ लाइनें हैं, उन्होंने क्या लिखा है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है,
ऐ इंसान उठो जागो, मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, थोड़ा कुछ करो तो सही और इस संसार में अपना नाम बना के जाओ। दोस्तों, ये पता है कि पतंग एक बार आसमान में उड़ने के बाद धरती में मिलेगी, लेकिन जो नाम है वो आपके सदियों सदियों गिना जाएगा दोस्तों। इसीलिए कवि इशारा कर रहा है कि आप काम करिए जिससे आपका नाम इस संसार में अमर हो जाए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पोते आपको याद करें, मालाएं फूल लेके स्वागत करें। प्रभु ने, आगे कवि लिख रहे हैं, प्रभु ने तुमको कर दान किया, सब वांछित वस्तु विदान किया। इनका इशारा है कि आपके करोड़ों रुपए की आपकी जो बॉडी है भगवान ने दान दे दिया है। अगर मैं बोलूं कि एक हाथ दो मैं 1 करोड़ दूंगा, कितने लोग हैं जो अपने हाथ दे देंगे जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं दोस्तों? आप सवाल जवाब अपने आप से दीजिएगा। मैं 2 करोड़ देता हूँ, 2 आंखें दे दीजिए, कितने लोग हैं 2 आंखें देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं दोगे। तो फिर किस बात का हे दृष्टि बोलना है और हम निराश हताश उदास क्यों हों? क्योंकि भगवान ने, प्रभु ने आपको हाथ दिया है, आपको इतनी बढ़िया शरीर दिया है, तो सिर्फ आपको जरूरत है उद्यम करने की। आइए आगे वाली लाइन में देखें, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो। कवि ने कहा है, अगर तुम, भगवान ने सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर आप उद्यम करके उसको प्राप्त नहीं कर रहे हो तो किसका दोष है भाई? किसका दोष है? फिर कवि लिखता है, बनता बस उद्यम ही विधि है, कि बस उद्यम, आज उद्यम से उद्यमी बना है, यू आर ए एंटरप्रेन्योर, आप समझना। कवि यहाँ लिखता है, बस बनता बस उद्यम ही विधि है, विधि मीन्स भाग्य, आपकी जो भाग्य है वह उद्यम ही बनाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, निष्काम कर्म करिए, कर्म योगी बनिए। आप अपने कार्य को तन मन और धन से करने की एक प्रेरणा जगाइए दोस्तों। मिलती जिससे सुख की निधि है, अगर आप अच्छा उद्यम करोगे तो आपकी भाग्य ब्राइट होगी और आपको सुख का खजाना मिलने वाला है दोस्तों। आप माला माल होने वाले हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि संसार में अगर जीवित रहना है, कुछ करना है तो कुछ करके मरना है दोस्तों। तो आई हो कि आपके हृदय तक मेरी वाणी पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही होगी तो मैं आज की इस ट्रेनिंग के लिए अपने आप को धन्य समझूंगा दोस्तों। और एक चीज और हम आपके चलते हैं जहाँ पे लोग गलतियां करते हैं। लोगों का कहना होता है कि भाई काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती है। थैंक यू लीडर्स। सफलता नहीं मिलती है, तो आइए उसके जड़ में हम जाते हैं कि आखिर सफलता क्यों नहीं मिलती है। कहा गया है, एक कवि ने लिखा है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूलई फलई अघाए। दोस्तों, कई बार हम बहुत सारे काम करते हैं, सफलता हाथ नहीं आती है। उसका मेन कारण होता है कि शुरू की जो नींव की ईंट है वही टेढ़ी लग जाती है। जैसे अगर आप दीवार जोड़ रहे हो, दीवार की पहली ईंट आप टेढ़ी कर दो, क्या आप बता सकते हो कि वो दीवार सीधी जाएगी, वो महल तैयार हो पाएगा? दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम अपने लाइफ में ऐसे ही करते हैं कि पहली ईंट टेढ़ी कर देते हैं ऊपर और सीधी ईंट रखते चले जाते हैं और मुझे लगता है कि सफलता मिलती नहीं है। ये गलत तरीका है दोस्तों। तो पहले हमें अपने जड़ को झांकना चाहिए कि गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, कहाँ पे हमें काम करना चाहिए कि हमें सुधार आ सके। और कहते हैं जब जड़ पे आप काम कर लोगे, जड़ को मजबूत करोगे तो ऊपर बिल्डिंग बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चली जा सकती है। कभी यही कह रहा है, एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को। मूल मतलब होता है जड़। रहीमदास जी कहते हैं, अगर आप जड़ को मजबूत बनाओगे, फूले फले अगाए, तो उस पे पेड़ पत्ते फूल टहनियाँ सब कुछ लगेंगे। कहने का मतलब, अगर आप अपने मूल चीज को सुधारोगे तो सफलता पक्की है, आप एक सुखमय जिंदगी व्यतीत कर पाओगे। तो दोस्तों, क्या हमारा जड़, हमारा मूल क्या है जिस व्यवसाय में हम हैं? अब आइए हम उसके तरफ ले चलते हैं आपको, जिसके लिए आज ये ट्रेनिंग रखी गई है। हमारा मूल है, जिस बिजनेस में आप हैं उसका कच्चा माल है लोग। आई होप कि मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि नेम लिस्ट कैसे बनाएं। आई होप कि आपके पास 200 से ज़्यादा नेम लिस्ट होगी, क्योंकि 125 करोड़ की जनता में आप रह रहे हो, लोगों की यहाँ कमी नहीं है, कच्चा माल कमी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो हम उसकी कभी ट्रेनिंग ले लेंगे। बट आज हम ये मान के चलते हैं, आपके पास 200 लोगों की
टीम नेम लिस्ट है और आपको उन्हें कॉलिंग करना है दोस्तों। तो कैसे करें? कई बार हम हिचकिचाते हैं और डरते हैं, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आज की इस ट्रेनिंग के बाद 101% रिजल्ट आएगा और आपकी डर बिल्कुल गायब हो जाएगी, ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगी और आपका बिजनेस भी कई गुना बढ़ जाएगा दोस्तों, अगर ध्यान से इस बात को आप आज सुन लिए तो। दोस्तों, सबसे पहली बात, लक क्या होता है? भाग्य। लोग कहते हैं मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, लक की स्पेलिंग होती है LUCK। एल मीन्स लेबर, यू मतलब अंडर, सी मतलब करेक्ट, के मतलब नॉलेज, यानी लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज मेक द लक। आपकी जो भाग्य है, आपको जो मेहनत है वो सही नॉलेज के अंतर्गत अगर आप करते हैं तो आपकी भाग्य बन जाती है दोस्तों। तो यही मेरा कहना है कि आप सही रास्ते पर चलें, सही मार्ग से और सही दिशा में मेहनत करें तो आप कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है, जैसा मैंने बताया कि आई होप आप अब अपनी 200 से प्लस नेम लिस्ट बना चुके होंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं उस पर अलग तरीके बताऊंगा, जिसको चुटकियों में आपकी नेम लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, अक्षय भंडार की तरह हमेशा बढ़ती रहेगी। ऐसी टेक्निक है हमारे पास दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं सक्सेस बाहर मिलती है, नहीं, सक्सेस जहां आप हो वहीं से आपकी स्टार्ट होती है, आपके इर्द गिर्द ही सफलता होती है, उसको पहचानना होता है दोस्तों। ये मैं सच बोल रहा हूँ, प्रमाणित बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब, हम बाहर भागते हैं, अंदर नहीं झांकते कि सफलता हमारे अंदर ही छुपी हुई है और हमारे आस-पास भी हैं। क्योंकि कई बार लोगों को आप कहते हैं, सुनते हैं कि यार वहाँ के लोग अच्छे हैं। आप जिस एरिया में रहते हो अक्सर आप बोलते हो यार यहाँ के लोग तो अच्छे नहीं हैं, इनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, ये लोअर क्लास के हैं, अपर क्लास के हैं, भला 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 आप करते हो। लेकिन आप जिसको स्टैंडर्ड मान रहे हो उस एरिया में जाके वहाँ सर्वे करो, तो वहाँ के भी बंदे यही बोल रहे होंगे कि यहाँ के लोग तो बेकार हैं, यहाँ के लोग काम वाले नहीं हैं, बाहर वाले। क्योंकि हमें हमेशा बाहर चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये रॉन्ग है, यह मरीचिका है उस हिरण की तरह, जैसे वह कस्तूरी उसके पास ही रहती है लेकिन वो बन बन ढूंढता है। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढत बिन बन माय, ऐसे घटकट राम है दुनिया देखत नाय। तो उसके पास में कस्तूरी तो अपने पास भी है, लेकिन उसकी खुशबू को देखकर वो जंगल में भटकता रहता है, कहीं नहीं मिलता, क्योंकि कस्तूरी तो उसके पास में ही है दोस्तों। उसी तरह जो सफलता है, जो चीज़ें हैं वो आपके पास में ही है, सिर्फ उसको पहचान करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज आप पेन पेपर लेके अब तैयार हो जाओ। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से कॉलिंग पर अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपका उत्साह बढ़ जाएगा और आपका बार बार मन करेगा कि भैया मैं सैकड़ों कॉलिंग करते चला जाऊं। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी लीडर्स की यही होती है, एक दो कॉल करते हैं, उधर से ना आ जाती है, उधर से कोई टेढ़ा बोल देता है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हम शुरू ही करते हैं कि वो ऐसे जवाब हमें मिलते हैं। क्योंकि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, जैसे हम एक्शन करते हैं हमारी प्रतिक्रियाएं भी उसी तरह से हमें प्राप्त होती हैं। तो अगर हम अपना एक्शन सही कर लें तो हमारा रिएक्शन भी, हमें प्रतिक्रिया भी अच्छी मिलने वाली है। तो आज हम इसी सिद्धांत को फॉलो करके बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। आई होप कि आप उस पॉइंट को लिख लें। पहला, जैसे अब मैं बताता हूँ दोस्त, जैसे आप फ़ोन उठाए, अब मान लीजिए आपका नाम राज है और अगर आप लेडीज़ हैं, मान लीजिए आपका नाम सोनम है। अब आप लिखिए, आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि कैसे सामने वाले को फ़ोन करना है। अनजान है या कोई भी है, बिना डर के आपको कैसे बोलना है। हेलो, अब मैं बोल रहा हूँ, हेलो मैं राज बोल रहा हूँ, या आप अगर लेडीज़ हैं, हेलो मैं सोनम बोल रही हूँ, क्या यह सही समय है आपसे 2 मिनट बात करने के लिए? 1 सेकंड आपको रुकना है यहाँ पे। फिर से मैं यही वर्डिंग बोल रहा हूँ, आप भूल जाएंगे, नोट करिएगा। हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ या मैं सोनम बोल रही हूँ, क्या यह सही समय है आपसे 2 मिनट बात करने के लिए? दोस्तों, जिस समय आप कॉलिंग करें उस समय आप बड़े खुश मिजाज से बात करें,
बड़े एनर्जेटिक के साथ बात करें, ताकि सामने वाले के अंदर ना 400 किलोमीटर दूर बंदा बैठा है ना, वो आपकी आवाज़ से प्रभावित होगा कि आप किस मूड में हैं, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वॉइस ही हमें वहाँ तक बता देती है। और जो आपके अगर दिल में कुछ चल रहा है, मन में, दिमाग में कुछ है, तो बिल्कुल कॉल आपकी सही नहीं होगी। इसलिए आपको 101% आपको प्योरिटी और मन बना के कॉलिंग के पास बैठना होगा। अगर आपका मन नहीं बना है, आप डिस्टर्ब हैं, तो बिल्कुल कॉलिंग मत करिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि आप उल्टा सीधा, आपके मन में कुछ चल रहा होगा, दिल में कुछ चल रहा होगा, आप कुछ उल्टा सीधा ही बोलोगे और रिजल्ट भी उल्टा सीधा ही आएगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन मैं ये दूंगा कि जब भी आप कॉलिंग करने बैठे, पूरा मूड बना के, पूरा मन बना के बैठें। और ये आप स्क्रिप्ट चाहे तो लिख लें, सिर्फ इसी को पढ़ते चले जाना। मैं ऐसे करता हूँ, और मैंने इस स्क्रिप्ट अपने बेटे को भी यही दिया, उसको रिजल्ट कर रही थी फ़ोन पे, तो इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्या बोलना है सामने वाले को कि वो ना बोल पाए। तो दोस्तों, जैसे आपने शुरू में स्टार्ट किया, फ़ोन उठाया, हेलो, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ या मैं राज बोल रहा हूँ, क्या यह सही समय है आपसे 2 मिनट बात करने के लिए? अब अगर बंदा बोलता है यस, तब आगे आपको बात करनी है। अगर बोलता है नो, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कहीं बिजी हो, मार्केट में हो, उसके घर कुछ प्रॉब्लम्स हो, है ना। लेकिन इससे आपको क्या हो गया कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अगर आप शुरू में ये बात बिना बोले ही, समय लिए ही, अगर आप अपनी बोल रहे हो कि मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको ये प्लान ब्ला 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 ब्ला, वो तुरंत मना कर देगा, या आपका फ़ोन काट देगा, या कुछ ऐसे वर्ड बोल देगा जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या बोलना है, पहले उससे टाइम लेनी है। हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ, क्या यह सही समय है आपसे 2 मिनट बात करने के लिए? अब वो बंदा बोलता है यस, तब आगे बोलिए ओके थैंक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में मार्केट में बहुत सारी मिलावटी सामान आ रही है, क्योंकि आप सभी मोदी कैरियंस हैं, और आप पे पर्सनल केयर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखिए पॉइंट कैसे, किस दिशा में आपको बड़े आसानी से लेकर जाएगी। तो मार्केट में बहुत सारी मिलावटी सामान आ रही है, जो हानिकारक केमिकल से भरपूर है। डराना है सामने वाले को, क्योंकि बिना डरे काम नहीं होता, जिससे ग्राहक को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है, साथ में सेहत भी खराब होती है, दवाइयों पर खर्चे बढ़ जाते हैं। अतः हमारी कंपनी सभी ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर देती है। ध्यान देना, वो बंदा जैसे ही यस बोला, यस आप बताइए, तो आपको यही वर्डिंग सिर्फ आप लिख लो, यही पढ़ना है बस। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में मार्केट में बहुत सारी मिलावटी सामान आ रही है, जो हानिकारक केमिकल से भरपूर है, जिससे ग्राहक को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है, साथ में सेहत भी खराब होती है, दवाइयों पर खर्चे बढ़ जाते हैं। अतः हमारी कंपनी सभी ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर देती है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले उसको अगर आपने पहले उसके फायदे की बात करी, डरा दिया, और ये हकीकत है, डराना नहीं है। आज सारे लोग मिलावटी चीज़ों से कितना हार्ट, बीपी, शुगर, कैंसर क्यों हो रहा है? अगर हमें प्योर सामान मिलता तो होता नहीं होता। ये आपका ज़बरदस्त पॉइंट है। सामने वाले को लगेगा कि यार, कोई है मेरा शुभचिंतक जो मेरे बारे में सोच रहा है, उसके अंदर से आह की आवाज़, अच्छी आवाज़ निकलेगी दोस्त। फिर आगे आपको बोलना है, शानदार ऑफर देती है सर। 2 ऑफर है। पहला, हानिकारक केमिकल फ्री रोजमर्रा के उपयोगी सामान। ये मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, सी डिट्टो यही बोलना है। इसके ऊपर नीचे गए तो काम गड़बड़ होगा। क्या बोलना है सर? पहला ऑफर है हानिकारक केमिकल फ्री रोजमर्रा के उपयोगी सामान, जैसे साबुन, सरफ, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, आप जितनी भी इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक, वो बिल्कुल केमिकल फ्री सामान हमारे यहाँ आपको कंपनी ऑफर करती है। दूसरा ऑफर देती है सभी ग्राहक के लिए रोजगार का अवसर। आप सही बोल रहे हो, ट्रुथ बोल रहे हो। फर्स्ट ऑफर, हानिकारक केमिकल फ्री रोजमर्रा के उपयोगी सामान। दूसरा ऑफर, सभी ग्राहक के लिए रोजमर्रा का रोजगार का अवसर। अब आगे कन्वर्सेशन में बात आगे, वो आपकी बड़ी ध्यान से बात को सुनेगा, वो करे ना करे दैट इज, लेकिन आपकी बात सुनेगा। और मैं बोलता हूँ, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। अगर आप 10 कॉल करोगे तो 2 डील, 2 ज्वाइनिंग आपकी पक्की आनी है, जैसे मैं आज आप बता रहा हूँ आपको।
अब आगे बढ़े सर, अब उसको प्रोडक्ट की पहले बात करनी है। सर, आपको पता है हमारी कंपनी 100% शुद्ध लिखित में 30 दिन की गारंटी का सामान देती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो सामान आप वापस करके पूरे पैसे ले सकते हैं, और हम रिटर्न में लिखित देते हैं। गारंटी हमारे ओनर हैं, वो रिटर्न में देते हैं, क्योंकि उसका विश्वास जीतना है सामने वाले को। लोग इतने चोट खाए हुए हैं कि वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो है जल जाती है ना तो मक्खन को भी फूक फूक के पीती है। तो आज मार्केट में लोगों की यही हाल हुई है। लोग इतने चोट पहुंचाए हैं, लोग इतने चोट पहुंचाए हैं कि वो डरे हुए हैं, उनकी गलती कोई नहीं है। इंडिया के लोग बड़े ही भोले भाले हैं दोस्त। एक बार फिर से रिपीट करना जो ऊपर वाला। ओके ओके, अभी मैं रिपीट कर दूंगा। और दूसरा है हर खरीद पर आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट भी देते हैं। तीसरा है आपके खरीद पर आपके खाते में कैशबैक आता है, जैसे गैस की सिलेंडर की सब्सिडी आती है। ठीक है, ये वर्डिंग बोलनी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलनी है। चौथा पॉइंट बोलना है, साल में 3 महीने का राशन अधिकतम 15,000 रुपये तक का बिल्कुल फ्री मिलता है, वो भी आपकी मर्जी का। आप यहाँ से टोटल घर का खर्च भी फ्री करना चाहते हैं तो इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑनलाइन जूम सेशन परिवर्तन में आपको आना होगा। क्योंकि मेरे पास समय कम है, सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया। अगर आपको डिटेल्स जानकारी लेनी है तो हमारे ऑनलाइन जूम सेशन में आना होगा। दोस्तों, आप इस 2 मिनट के कन्वर्सेशन में आपने सारी बात बता दी, रख दी। अब वो बंदा अगर इंटरेस्ट दिखाता है तो उसको आप जूम का परिवर्तन का लिंक भेज दो, अपने मीटिंग में इनवाइट कर लो। बिजनेस, ध्यान रखना, बिजनेस फ़ोन पे कभी डिटेल्स नहीं बताना है। ये जो मैंने बताया सिर्फ इनविटेशन आपको उसको देनी है, ताकि उस नए बंदे से आपकी बात सही दिशा में शुरू हो पाए। मैं एक बार फिर इसको भी, टाइम सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। और वैसे मैं यह वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर 2-3 दिन पे एक नई नई आपके नॉलेजेबल वीडियो मैं देता रहता हूँ। तो चलिए एक बार मैं फिर और चैनल का नाम है अजोर विश्वकर्मा। अब दोस्तों, जैसे आपको फ़ोन उठाए, हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ या मैं सोनम बोल रही हूँ, क्या यह सही समय है आपसे 2 मिनट बात करने के लिए? आप बोलते हैं यस। ओके, थैंक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में मार्केट में बहुत सारी मिलावटी सामान आ रही है जो हानिकारक केमिकल से भरपूर है, जिससे ग्राहक को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। साथ में सेहत भी खराब होती है और दवाइयों पर खर्चे बढ़ जाते हैं। अतः हमारी कंपनी सभी ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर देती है। आप स्क्रिप्ट लिख लो, यही पढ़ो, इसके आगे मत बोलो, क्योंकि फ़ोन पे भूल जाते हैं लोग क्या क्या बोलना है। अब शानदार ऑफर क्या है? 2 ऑफर है। पहला ऑफर हमें देती है हानिकारक केमिकल फ्री रोजमर्रा के उपयोगी सामान। दूसरा देती है सभी ग्राहकों के लिए शानदार रोजगार का अवसर। अब अगर आप हमारे यहाँ से सर्टिफाइड कस्टमर बनते हैं, ग्राहक बनते हैं, तो कंपनी 100% शुद्ध लिखित में 30 दिन की गारंटी का सामान देती है। हर खरीद पर आपको अप टू 20% का डिस्काउंट भी देती है। तीसरा, आपके खरीद पर आपके खाते में कैशबैक आता है, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपके खाते में आती है। दोस्तों, आता हुआ पैसा हमेशा अच्छा लगता है। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आप ये मसाला छोड़िए ऐसे। चौथा, साल में 3 महीने का राशन अधिकतम 15,000 रुपये का बिल्कुल फ्री मिलता है, वो भी आपकी चॉइस का। आप मर्जी चाहो घी, तेल, मसाले, धनिया, जो भी मर्जी चाहे ले लो आप यहाँ से टोटल घर का खर्च भी फ्री कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके घर में जो 15, 20, 25,000 रुपये घर का खर्चा लगता है वो फ्री हो जाए यहाँ से, तो उसका भी मौका है। लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी के लिए आपको हमारे ऑनलाइन जूम सेशन परिवर्तन में आना होगा। तो थैंक यू। आई होप कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो। आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप के जरिए, और आप जो है हमारे जूम सेशन में आ जाइएगा। ऐसा कहिए, फ़ोन खट काटिए, इसके बाद परिवर्तन में बुलाइए अपने ऑनलाइन सेशन में, फिर फॉलो अप ले करके उसको ज्वाइनिंग लगाइए दोस्तों। ये वीडियो यूट्यूब पर लगा है, वहाँ से आप दोबारा और इस तरह से ये आपका व्यवसाय बढ़ाने में ये जो टेक्निक है बड़ी ही कारगर है, बड़ी ही उपयोगी है।
अगर कुछ हमारे दोस्त इस बात को नहीं लिख पाए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी आधे घंटे में ये वीडियो डल जाएगी। यूट्यूब चैनल अजोर विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो फिर से सुने, नोट बनाएं और अपने टीम को ये नोट प्रोवाइड कराएं, जिससे उनकी हेजिटेशन ख़त्म हो, हिचकिचाहट ख़त्म हो और वे अपने नेटवर्क को बढ़ा सकें। नेटवर्क जितना बड़ा होगा आपका उतने घंटे ज़्यादा काम होगा, आपका व्यवसाय उतने बढ़िया होगा, आपका चेक भी मोटा बनेगा दोस्तों। तो दोस्त आज हमारी बात मैंने अपने पूरा किया और आप जो है इसके बाद मैं अगर आप लोग कहेंगे तो कैसे आपकी नेम लिस्ट बढ़ती चली जाए, कभी कम ना हो, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी उसके, वो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं फीडबैक आपका चाहूँगा। और मेरा जो चैनल है अजोर विश्वकर्मा, जी सर, अजोर विश्वकर्मा, वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी यूजेबल वीडियो है वहाँ पे, ऐसी वीडियो जो नए बंदे को आप सेंड कर सकते हो। वहाँ पे हमने प्लान दे रखा है, प्रोडक्ट के नॉलेज है और नेटवर्किंग क्यों करें, ये बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल वहाँ पड़ी हुई है। तो आप वहाँ से आप ले करके अपने टीम में लगाएं, अपना व्यवसाय बढ़ाएं। हमारी यही कोशिश है कि आपका व्यवसाय बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े और आप कामयाब बने। हम एक लॉयल हो करके एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को ऊपर उठाने में, उसके सपनों को पूरा कराने में मदद कर सकें। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे सुने, इसके लिए आई होप कि हम आपको कुछ अच्छा कर पाए हों। तो मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ आपका प्यार देने के लिए। फिर अगले संडे 10:30 बजे हम नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा, नए जोश के साथ फिर मिलूंगा। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने टीम में इस बात को फैला दीजिए। और जो बात मेरी सुन रहा है, आने वाले समय में सारे लोग अपने टीम को ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे और सारे लोग कामयाब हो रहे होंगे, मेरा यही मिशन है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।